इतना फेंटा, ये ऐसे ही लग रहा था रिजवान अगर कोई ऊपर से कुछ हो तो नीचे वाले नहीं आउट होते। हैट्स ऑफ टू जायसवाल ही। एक युवा खिलाड़ी, पानी पूरी बेचने वाला, टेंट में सोने वाला, व्हाट अ स्टोरी। क्या बैटिंग है, क्या स्किल है, क्या क्लास है, क्या बुलंद हौसले हैं यार। यार उसको गुस्सा आ गया पता नहीं किस बात पे, अचानक से ये उठा आके और छक्के पे छक्का और चौके पे चौका। एक ही ओवर में जो है एंडरसन को जो है लगा दिया 19 रन, आर्टिलरी को छक्के, लेकिन जो सामने आया उसको जो छक्के। और खुदा के लिए बख्श दो भाई, अभी बहुत यंग टैलेंट। 43 मिनट में जो बंबू घुसेड़ा है ना इंडिया ने इंग्लैंडियों के, ये निकलेगा नहीं सारी जिंदगी इनके, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है बेसबॉल के ऊपर। यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने इंग्लैंड के दागे खोल के रख दिए, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। और मैंने एंडरसन को इस तरह मार खाते, चौके चौके छक्का, हार्टली को छक्का छक्का, वुड को छक्का, मतलब रेहान को छक्का, कोई रूट को छक्के, 5 रन आपको, मुझे नहीं याद है कभी याद पड़ता हो कि एंडरसन ने 5.5 रन के करीब 12 ओवर में रन दिए हो। वो बच्चा जिसने इंग्लैंड को मार मार भरता बना दिया हुआ है, पहले उसने 200 मारा, फिर उसने 100 मारा। मैं इंग्लैंड को क्यों बोल रहा हूं? हमें सोचना चाहिए कि हम इस बेसबॉल के हाथों 3-0 से हारे। शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे इनसे 3-0 से हार गए। इनका क्या रुला दिया है दोस्तों। क्या इससे ज्यादा कड़क बेइज्जती और इससे ज्यादा कुटाई और धुलाई इंग्लैंड की किसी ने आज तक नहीं की होगी जैसे हिंदुस्तान कर रहा है। जायसवाल ने अगले मैच में यानी आज एक ऐसी जबरदस्त सेंचुरी लगाई जो कि इंडिया को कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, सिर्फ इंडिया को सेल्फ बिलीव दे रही है कि इस विकेट के ऊपर हम इंग्लैंड को एक दफा फिर टेस्ट मैच हराएंगे और इस सीरीज में 2-1 करके लीड करेंगे बिफोर गोइंग इनटू द फोर्थ टेस्ट। क्या ही खूबसूरत सेंचुरी थी। लेकिन जो बैटिंग किया जायसवाल ने, जो बैटिंग किया यशस्वी जायसवाल ने, भाईजान उस बंदे ने प्रॉपर बैटिंग किया और इस इनिंग्स में बल्कि सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर है। इस तरह से अगली टीमों को ज़ेर किया जाता है और वो जायसवाल ने किया और अभी भी नॉट आउट है यार। से बुमराह ने जो रूट की बैंड बजाई है, जो रूट को एक बार फिर अपनी बनी बनाया है यार, मतलब हद ही हो गई है यार। इंग्लैंड का बॉलर्स को ऐसे कुत्तों की तरह मारने तक का सफर देखें, ये जो है उसके बाद इतनी कामयाबी वो डिजर्व करता है। 4 मैचेस के अंदर 2 डबल सेंचुरियां लगाना भी छोटी बात नहीं है। अब किसी भी टीम के स्कोर में से 200 स्कोर जब आप निकाल देंगे ना, आपको फर्क पता चल जाएगा क्या बचेगा। ठीक, जायसवाल वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे क्योंकि बड़े करीब हैं इस रिकॉर्ड के और पूरी अभी थर्ड इंडियन जायसवाल टू स्कोर डबल हंड्रेड्स इन अ सीरीज। तीसरा गंगुली, विराट कोहली एंड जायसवाल 12 छक्के, 22 छक्के सीरीज में। क्रिकेट के 147 साल इतिहास में, हिस्ट्री में एक सीरीज में 22 छक्के आज तक नहीं पड़े। तो ये सारी चीजें इसके नाम पे है। जितना भी देखें, जितना भी क्रेडिट दे कम होगा। छक्के आज तक एक सीरीज में नहीं लगे, 22 छक्के, नेवर, 22 का 20 भी नहीं लगे। 2 के बाद और आगे तो, और अभी 3 मैच हो रहे हैं, 2 मैच इसके बाद है, इसके बाद 2 मैच और भी है। तो कहने का मकसद ये है, आज जिस तरह देखे बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे। अभी पानी का वक्फा हुआ है 1 ओवर पहले, तो डकिट और दयाली ऊपर भाग गए, फिर यूं करें कि हमें क्यों बुलाया, हम नहीं आएंगे नीचे। उन्हें नीचे ताड़ी ऐसी तैसी रोज से अंदर जाओ। उसके बाद मैं भी जा रहा था यार, व्हाट इज दिस यार, बस करो यार हमारा। अब तक यही है, 116 रन तुमने हमको टोका 1 घंटे में, ये कोई क्रिकेट है? वो समीर भाई कितना चाहिए थे? 800 रन चाहिए थे 2 घंटे आगे, नाम लिया और आगे समीर भाई। समीर भाई कह रहे हैं यू डिडंट अंडरस्टैंड, इवन स्वान सेड टू मंजरेकर। 15 सालों बाद उसने डबल सेंचुरी बनाई थी पिछले टेस्ट मैच में वाइजक के ऊपर, लेकिन एक ही टेस्ट मैच बाद उसने एक और डबल सेंचुरी लगा के बैक टू बैक डबल सेंचुरी। क्या मजाक लगता है बैक टू बैक डबल सेंचुरी? या बैक टू बैक किसी की 50 हो जाए तो शोर शराबा मच जाता है, या बैक टू बैक सेंचुरियां लग जाए तो लोगों का मजाक बन जाता है। मतलब नैक ऑफ पुटिंग अप डबल हंड्रेड्स, ऐसा लगता जा रहा है कि जायसवाल को लंबी इनिंग्स खेलने की आदत पड़ती जा रही है, हैबिट बनती जा रही है। और आज मॉडर्न डे क्रिकेट में आप ऐसे हैंडफुल ऑफ बैटर्स हैं जिनके अंदर ये पेशेंस देखते हैं कि जो 50 को 100 में, 100 को 150 में और 150 को 200 में कन्वर्ट करें, और उस कॉन्फिडेंस के साथ कि आपकी बुक ऑफ शॉट्स के अंदर एक एग्जेम्पलरी रेंज है। आपके पास स्कूप शॉट्स भी हैं, आपके पास पुल शॉट्स भी हैं, आपके पास कट शॉट्स भी हैं, आपके पास ड्राइव शॉट्स भी हैं। आप ऑर्थोडॉक्स होते होते अनऑर्थोडॉक्स होना भी जानते हैं। जहां आईपीएल का लेवल के ऊपर भी हमने जायसवाल को देखा कि एक सेंचुरी वो लेके वहां बैठा हुआ है, उसी को वो टेस्ट क्रिकेट में उसके मेथड को भी वो अप्लाई कर रहा है विद दैट ऑर्थोडॉक्स अप्रोच, जो कि आपको एक दिखती है कि नहीं जी ये बैटर होगा, सिर्फ स्ट्रोक पेकर है, स्ट्रोक प्लेयर है, ये सीधे सीधे बल्ले से खेलेगा। नहीं, जब जरूरत हुई तो बल्ला तिरछा भी करना पड़े, टेढ़ा भी
करना पड़े, उल्टा भी करना पड़े, वो रेंज ऑफ शॉट्स भी ये लड़का पजेस करता है। मतलब भाई साहब बला का बंदा है ये। मैंने आपको पिछली इनिंग्स में भी कहा था कि कुछ लोगों के लिए कहा जाता है दे आर हियर टू स्टे, ही इज हियर टू रूल। और इतनी ही कम टेस्ट बैटिंग देखने को मिली है, खास करके यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने इंग्लैंड के दागे खोल के रख दिए। अगर यह कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा, क्या कमाल की बैटिंग की। और जायसवाल इस सीरीज में दूसरी बार जो है 200 रन लगाने में कामयाब हो चुका है और कमाल लाजवाब 214 रन पे नॉट आउट। कमाल की बैटिंग। और अगर देखा जाए तो 12 छक्के 14 चौके, एक टेस्ट इनिंग्स में 12 छक्के लगाना इतना आसान काम नहीं होता। किसी भी बायलैटरल सीरीज में इंडिया की जानब से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज जो है वो यशस्वी जायसवाल बन गया है। कमाल खेला। और साथ में अगर देखा जाए तो सरफराज, इसकी क्या ही तारीफ करें। 2 इनिंग्स खेली हैं, दोनों इनिंग्स में जो है वो 50 बनाई है। पहली इनिंग्स में रन आउट हो गया और आज की इनिंग्स में अगर डिक्लेयर ना किया जाता तो जिस तेवर के साथ ये खेल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि ये भी जो है वो 100 बनाने को देख रहा है। लेकिन इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया गया टाइम को देखते हुए और सरफराज का 100 तो नहीं हो पाया, लेकिन ये जो बैटिंग उसने की है ना, ये किसी 100 से कम नहीं थी। बहरहाल दूसरी साइड जो जायसवाल कर रहा है ना भाई, पहले मैच में 50, दूसरे में 200 लगा दिया, तीसरे में भी 200 लगा दिया। भाई एक प्लेयर से आपको और क्या चाहिए। 22 साल का लड़का है और जितनी ये स्ट्रगल करके आया हुआ है ना, कि पानी पूरी बेचते हुए जो है वो फिर उसके बाद आके इंडिया शुरू हुआ है जायसवाल। हाँ, इस सीरीज का आखिरी मैच आप कह सकते हैं, लेकिन जायसवाल का सफर अभी स्टार्ट हुआ है। मैं कहता हूँ मतलब वो यार 0 पे भी आउट हो जाए ना तो हमने कहना व्हाट अ गोल्डन डक यार। मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस दे दी, देखे ना, अब किस हद तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्यों एक्सपेक्ट करें हम एक्सपेक्ट करें शुभमन गिल से, उसने उस तरह की लाजवाब एक परफॉर्मेंस नहीं दी। ठीक है, हम रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट करें भाई जाते जाते यार सेंचुरी लगा जाओ एक आधा और या इस तरह कर दो। ठीक है, जायसवाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब वो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है एक सीरीज के अंदर। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल कोई 37-38 रन बाकी रह गए, उसने हाईएस्ट रन एक सीरीज के बना देने। ठीक है, तो अगर बना देता है वेल एंड गुड, नहीं भी बनाता तो भाई उसके आगे बहुत जर्नी पड़ी है, वो फिर कभी बना लेगा, कोई बड़ी बात। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि सुनील गावस्कर ने 1971 के अंदर जो है 774 रन स्कोर किए थे एक सीरीज के अंदर, तो क्या जायसवाल उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब यंगस्टर है, तोड़ देगा तो ठीक है, मतलब हम इंजॉय करेंगे, नहीं तोड़ेगा हम तब भी इंजॉय करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे इस चीज को भी, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है यार। देखें मतलब हम कितना एक बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसने आके बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, एक अच्छा खासा। अगर ये जायसवाल ना होता तो इंडिया हो सकता है एक आधा मैच इसके अंदर से हार चुका होता कोई ना कोई इस तरह का। ठीक है, क्योंकि देखिए 4 मैचेस के अंदर 2 डबल सेंचुरियां लगाना भी छोटी बात नहीं है। अब किसी भी टीम के स्कोर में से 200 स्कोर जब आप निकाल देंगे ना, आपको फर्क पता चल जाएगा क्या बचेगा। ठीक है, तो फिर आपको या तो बॉलर्स जितवाएंगे आके या फिर कोई मतलब और परफॉर्म करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया के लिए। लेकिन उसके बावजूद मतलब जायसवाल से मैं कह रहा हूँ मतलब तोड़ देगा तो अच्छी बात है, नहीं भी तोड़ेगा तो ओके। और सर रजत पाटीदार की बात करते हैं तो 3 मैच अभी तक वो खेल चुके हैं और कोई परफॉर्मेंस उनकी नहीं सामने आई, तो आखिरी मैच के अंदर फिर से उनको मौका मिलने जा रहा है, तो क्या लगता है आखिरी मौके से वो फायदा उठा पाएंगे या फिर उसी तरह से फ्लॉप होंगे जिस तरह पिछले 3 मैचेस के अंदर हो चुके हैं? सबसे पहले तो मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि उसको मौका दिया जा रहा है। ठीक है, अगर मौका दिया है तो आप उसको दें। ठीक है, जरूरी नहीं हर लड़का जायसवाल नहीं पैदा होता, हर कोई विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं पैदा होता, किसी का कैलिबर लो भी होता है, या हो सकता है उसका कैलिबर इससे भी बेहतर हो, लेकिन वो सिर्फ परफॉर्म ना कर पा रहा हो, कोई भी वजह हो सकती है। इंटरनेशनल का प्रेशर छोटा प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है ये वजह हो सकता है मतलब इसमें जायसवाल रोहित शर्मा और कोई और ना चले, आपको ये पाटीदार जो है ये 200 स्कोर करता हुआ नजर आ जाए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? मतलब उसकी परफॉर्मेंस पे कोई शक नहीं है। अगर इंडिया टीम के कैप्टन ने उसको चूज किया और टीम के अंदर लेके आए हैं तो ये एक क्रेडिट है उसका, और उसको मौका दिया जाना चाहिए जो कि दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। क्या लगता है जायसवाल ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे? देखिए 100% जो है जायसवाल वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि बड़े करीब हैं इस रिकॉर्ड के, और पूरी अभी एक मैच पड़ा हुआ है तो उसके अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। एक भी डबल सेंचुरी कर दें या सेंचुरी से प्लस थोड़ा सा कर दें तो उनका वो रिकॉर्ड टूट ही जाएगा। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस सीरीज़ के अंदर हमें जायसवाल जैसा एक ऐसा हीरा मिला है, एक ऐसा डायमंड मिला है कि टीम इंडिया को लगता है कि ऐसे जैसे बड़े प्लेयर जैसे विराट कोहली हैं और जैसे इस तरीके का रोहित शर्मा जैसा
एक उनके अंदर वो एक लेगेसी फॉलो करते नज़र आते हैं वो रोहित शर्मा की। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेयर है जिसने बड़े अच्छे तरीके से डबल सेंचुरियाँ मारी, 2 डबल सेंचुरियाँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप डबल सेंचुरी परफॉर्म कर सकते हैं, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो जायसवाल ने ये करके दिखाया है कि जिससे आप डेब्यू करवा रहे हैं, वो भी इंग्लैंड के ख़िलाफ़, एक छोटी टीम तो नहीं है इंग्लैंड, तो उसके ख़िलाफ़ इस तरीके से डबल सेंचुरी परफॉर्म करना। तो मुझे लगता है कि वो अपनी जो पीछे से सीखे हुए हैं IPL जैसे जो टैग्स उन पे लगे हैं, और वहाँ से जब वो टीम के अंदर आए हैं तो जाहिर बात है कि वो इस चीज़ को सर्व करते हैं कि भाई हम टीम इंडिया के अंदर अगर आए हैं तो हम अपने डेब्यू भी कर रहे हैं तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लगेगा जैसे कोई 14 साल से प्लेयर टीम में खेल रहे हैं। और सर इंग्लैंड की बात करते हैं तो 3 मैच तो वो हार चुके हैं, सिर्फ पहला मैच वो जीते थे। तो क्या लगता है आखिरी मैच के अंदर इंग्लैंड कम बैक कर पाएगा या फिर इंडिया जो है 4-1 से सीरीज जीतने जा रहा है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इंडिया ये जीतेगा, क्योंकि उन्होंने पहला मैच तो ठीक है मेहमान नवाजी के तौर पे कर दिया उनके लिए, बट इंडिया होम ग्राउंड हो और इंडिया को हराना एक मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि इंडिया ये मैच सीरीज़ तो अपने नाम कर चुका है, पर ये चौथा मैच भी अपने नाम कर लेगा बआसानी से। और इंग्लैंड ने कोशिश की थी कम बैक करने की, बट इंडिया के खिलाफ तो कम बैक नहीं हो सकता, किसी और टीम के खिलाफ कर ले तो ज़्यादा बेहतर। और सर बुमराह की बात करते हैं तो 5वें मैच के अंदर बुमराह की भी वापसी हो रही है, तो जो रूट पर एक मरतबा फिर से प्रेशर पड़ जाएगा। पिछले मैच के अंदर वो नहीं थे तो उन्होंने सेंचुरी कर दी, तो क्या लगता है इस मैच के अंदर बुमराह कितनी विकेटें लेने वाली हैं? आई थिंक बुमराह जब भी आते हैं तो वो अगर परफॉर्म करते हैं तो 5 से 6 विकेटें तो बड़ा आसान है उनके लिए। तो मुझे भी लगता है कि सिक्सर तो लगेगा उनका विकेटों का, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, अब आप देखें कि ऑलराउंडर में वो दुनिया में तकरीबन फर्स्ट रैंकिंग में निकाला जाए तो फर्स्ट रैंकिंग के करीब ही हैं। तो मुझे फास्ट बॉलिंग में तो फर्स्ट नंबर पे ही है। हाँ जी, तो जाहिर बात है वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने एक परफॉर्मेंस अपनी दी है, तो मुझे लगता है 6 विकेटें तो वो लेंगे। एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है, वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। ओ भाई वो कहता है कि सेंचुरी को मैंने 200 में करना ही करना है। इसके स्टैट्स निकाल के देखो, सिर्फ और सिर्फ 7वां टेस्ट मैच ये लड़का खेल रहा है और 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 3 टाइम्स 150 प्लस स्कोर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा है और 2 टाइम्स 200 प्लस स्कोर। इंडिया ने इस वक्त तबाही मचा के रख दी है। 500 प्लस का टारगेट जिसको कहते हैं दे दिया है। इंग्लैंड को लग पता जाएगा अब इतनी खतरनाक किस्म की जो लीड आई है। सरफराज खान अनदर 50 डेब्यू वाले टेस्ट मैच के अंदर 250 मार दी, लेकिन जायसवाल, और भाई जायसवाल ने मेला लूट लिया। शानदार किस्म का ये खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये प्लेयर है, और इसने जिस किस्म के तरीके से जिमी एंडरसन के करियर को तबाह किया, इतने लंबे करियर को, उसको छक्के पे छक्का मार रहा है, उसके खिलाफ ऐसी हिटिंग कर रहा है, इतने छक्के यशस्वी जायसवाल ने मार दिए कि मतलब कि ये लड़के की अगर आप 200 की बात करो तो इसने 200 तो 31 बॉलों के ऊपर इसने 200 मार दिए। ये तो तेज खेल रहे हैं। जो बेसबॉल का धुआं मचाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है बेसबॉल का, रियल बेसबॉल नहीं है, जेसबॉल है जो ये लड़का खेल रहा है। ये अपनी नेचुरल गेम खेलता है, अपनी नेचुरल गेम से क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है कि आप ये गारंटी दी थी कि इंडिया नहीं हारेगा, आप 400 करवा दें। स्ट्रेट बात की, स्ट्रेट कोई घुमा के लच्छेदार गुफ्तगू नहीं की। इट वाज ऑनेस्ट टू गॉड, आई वाज स्पीचलेस द वे जायसवाल वाज। और मैंने एंडरसन को इस तरह मार खाते, चौके छक्का, हाटली को छक्का, वुड को छक्का, मतलब रेहान को छक्का, कोई रूट को छक्के, 5 रन। आपको, मुझे नहीं याद है कभी याद पड़ता हो कि एंडरसन ने 5.5 रन के करीब 12 ओवर में रन दिए हो। मुझे नहीं याद है कि आपको भी याद होगा। मतलब इतनी मार हार्टली को बैक टू बैक सिक्सेस, और जनाब रेहान को छक्के, जनाब हारिक को इतना फेंटा। ये ऐसे ही लग रहा था रिजवान हैदर कोई ऊपर से कुछ हो तो नीचे वाले नहीं आउट होते। हैट्स ऑफ टू जायसवाल, ही डिस्पाइट इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर, टू मच पेन, 3-4 दफा फिजियो आया। और मैं समझता हूं रोहित शर्मा ने बड़ा क्लियर, वो ही वांटेड टू बैट, अभी 5-6 ओवर रहते थे, रोहित ने उसको वापस बुलाया कि नहीं भाई मेहरबानी, देखें एक तो इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता फर्दर इंजरीज। नंबर 2, व्हेन यू आर प्लेइंग सो वेल, 100 और रिजवान साहब 55 रन का स्टैंड हो चुका था दूसरी विकेट की, और व्हेन यू हैव स्कोर्ड 100 देयर इज नो नीड ऑफ जस्ट गिफ्टिंग अवे योर विकेट। इट वाज वेरी जिसे कहते हैं timely and a very good decision by the captain Rohit Sharma
टू कॉल हिम, और निक नाइट भी बड़ी तारीफ कर रहा था, जो लोग रोहित शर्मा पे अनवांटेड सा क्रिटिसिज्म। अच्छा देखिए, गिल ने बड़ी कमाल की इनिंग खेली। कुछ लोग ट्विटर पे, यार ये गिल क्या खेल रहा है, ओ भाई दोनों नहीं मार सकते ना। गिल ने बड़ी कमाल की बारी खेली, उसने पूरा जसवाल को मारने का रूम दिया, लिबर्टी दी। दैट्स व्हाई यू मैनेज टू स्कोर 152। जायसवाल भाई बेसबॉल का घंटा बजा के रख दिया है। बेसबॉल बड़े बड़े अक्कड़ के साथ आ रहे थे, बेसबॉल खेलेंगे, डकट बड़ा बेसबॉल खेल रहा था, बट जायसवाल ने आके नानी याद करा के रख दी है। जायसवाल यार एक युवा खिलाड़ी, पानी पूरी बेचने वाला, टेंट में सोने वाला, व्हाट अ स्टोरी। क्या बैटिंग है, क्या स्किल है, क्या क्लास है, क्या बुलंद हौसले हैं यार। आहर में इंजरी हुई है, बैक्सबाजिम लग रहा है वो है, बट स्टिल कह रहे हैं मैं खेलूंगा। वो रोहित शर्मा इंटरफेयर ना करता, उसने कहना था मैंने खेलना है। ये हौसला होता है यार, ये नेशनलिज्म होता है यार। इस तरह से तगड़ा रह के खेलना होता है, इस तरह से अगली टीमों को ज़ेर किया जाता है, और वो जायसवाल ने किया, और अभी भी नॉट आउट है यार। क्या कमबैक किया इंडिया ने यार। आप देखो तो सही यार, आप थोड़ा सा पीछे आओ। कल से मुश्किल हालात लग रहे थे, डकट बहुत कमाल की बैटिंग कर रहा था, लग रहा था यार इंडिया ले गया है। फिर रात को जो खबर आई यशमिन वाली, उसके बाद तो लगा गे भाई बेड़ा हरक हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। बट सुबह आके जिस तरह से बुमराह ने जो रूट की बैंड बजाई है, जो रूट को एक बार फिर अपनी बनी बनाया है यार, मतलब हद ही हो गई है यार। बार बार मारी जा रहा है, वो कमाल कर दिया यार। जो रूट को एक बार फिर उसने चलता बनाया, और उसके बाद मियां ने अपना मैजिक दिखाया। मियां ने बोला राहुल द्रविड़ साहब, सेलेक्टर साहब, कप्तान साहब, मुकेश कुमार को ही चीज दी है, मैं चीज हूं। मैं हमेशा कहता था यार, सिराज जैसा बॉलर है लाइक बुमराह, जो कि ट्रैक पे कुछ ना हो, सामने तगड़ा बैट्समैन, वो अपनी एफर्ट करते रहता है। मुकेश कुमार ही हार मान जाता है, सिराज हार मानने वाला नहीं है। वो जो उसके पास स्किल है, कैपेबिलिटी है, वो उसमें लगा रहता है। और टेस्ट क्रिकेट में होती उनकी जीत है, जो लगे रहते हैं, कंसिस्टेंट जगह पे डालते रहते हैं। वहां से मियां मैजिक्स का विकेट निकाल के ले जाना, मतलब आउटस्टैंडिंग यार, कमाल की वहां से लीड होगी। और उसके बाद जायसवाल ने बोला आओ बेटा मैं तुम लोगों को बताता हूं, आ जाओ गोरो, बड़े तुम लोग छाए हुए इधर इंग्लैंड वाले, इधर आके बड़ी कमाल की क्रिकेट खेल रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूं। अब जिमी एंडरसन को 19 रन लगा रहा है यार, जिमी एंडरसन का घंटा बजा रहे हो। जिमी एंडरसन जब डेब्यू किया था, जायसवाल जो है 1.5-2 साल का था, वो उसको ओवर में अटैक कर रहा है यार। ये चीज चाहिए यार, इस तरह से यंग खिलाड़ियों को होना चाहिए। अगला एक अटैक करे, आप 4 अटैक करो, अगला थोड़ी सी अटैकिंग फील्ड लगाए, आप 2 छक्के लगाओ। ये खेला है उनके माइंड के साथ, वो अपनी बेसबॉल भूल गए थे। आप चेक करो वो अटैकिंग इंग्लैंड जो जायसवाल पे अटैक कर रहा था, लास्ट में जायसवाल को बैक स्पैज्म हुआ है, जायसवाल रोकी जा रहा है, सबको पता है जायसवाल से नहीं लग रही ना, जायसवाल ने मारना है, बॉडी इजाजत ही नहीं दे रही। वहां पर भी बाउंड्री से फील्डर नहीं हटा रहे, वो मैदान है, लॉन्गान लगाफ आगे नहीं बुलाया। इंग्लैंड बस बुराई नाम आएगा खेलने के लिए। देखें जैसे पहले 3 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म कर लिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, वैसे इसमें परफॉर्म कर लेंगे। देखें अब तो उनके परफॉर्मेंस का कोई क्या कहते हैं फायदा भी नहीं होगा परफॉर्मेंस का। अब तो सीरीज हाथ से निकल गई, जो एक रिवार्ड था वो हाथ से निकल गया। देखें ओवरऑल बात करें तो इंग्लैंड कमबैक कर भी नहीं सकेगा। देखें अभी तो इंडिया थोड़ा सा ना तंग होकर खेल रहा था सीरीज विन के लिए। अब तो रोहित शर्मा अपने प्लेयर्स को बिल्कुल फ्री हैंड देगा कि यार आप बिल्कुल फ्री हैंड के साथ जाके खेलो और उसके बाद परफॉर्म करो। देखें जब जायसवाल को फ्री हैंड मिलेगा, जब शमिन को, सरफराज को फ्री हैंड मिलेगा, तो वो कैसा परफॉर्म करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस मैच में जो 5th मैच होने वाला है कि इंग्लैंड के कोई चांसेस हैं। इंडिया खेलने से पहले ही विन कर चुका है। बिल्कुल आपकी बात से खेलने से पहले विन कर चुका है। अभी तो सोचे खेलने के लोग एक्साइटेड हैं। सुनने में आ रहा है कि विराट कोहली की भी वापसी दिखाई दे रही है 5वें टेस्ट मैच के अंदर, और अगर जायसवाल के साथ इनकी पार्टनरशिप लग गई तो क्या होगा। देखिए डेफिनेटली विराट कोहली को इस पूरी सीरीज में बहुत ज़्यादा मिस किया। देखें एज अ पाकिस्तानी नहीं, एज अ इंडियन नहीं, एज अ क्रिकेट फैन विराट कोहली ने, मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। 2013 से लेकर 2023 तक उन्होंने सिर्फ 1 टेस्ट मैच मिस किया था। 2024 आया, 5 टेस्ट मैच आते सार मिस कर, 5वां होने वाला है। अगर आ जाएं तो वेल एंड गुड है। हम तो चाह रहे हैं कि यार विराट कोहली आए, कम से कम उसका फील्ड में एग्रेशन तो देखने को मिले। देखें वो अगर क्रिकेट का कोई प्रेजेंट एरा में फेस है तो वो विराट कोहली है, ये बात सबको पता है, जितना तगड़ा वो क्रिकेटर है। तो अगर जायसवाल के साथ उसकी परफॉर्मेंस हो जाए या शबमन के साथ हो जाए या फिर हिटमैन और किंग कोहली की जब अगर फॉर्म लग जाए, दोनों प्लेयर्स खेल लें, तो फिर टीम इंडिया का कोई तोड़ नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी जायसवाल, रोहित शर्मा, गिल, सरफराज खान और साथ में स्पेशल उनके विकेट कीपर को कैसे भूल सकते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं चाह रहा हूँ कि रोहित शर्मा अपने डोमेस्टिक में एक नज़र दौड़ाए और एक नया डेब्यूटेंट निकाल के सामने लेके आए, ताकि जब 4 मैचेस में 4 डेब्यू हो गए हैं। हाँ पार्टिकल डेब्यू कर सकता है, हाँ मुझे याद आ गया कि पार्टिकल डेब्यू कर सकता है। अगर पार्टिकल डेब्यू करेगा तो मैंने IPL में उसकी क्रिकेट देखी है, विराट कोहली के अंडर वो खेलता रहा है। जितना उस लड़के के पास टैलेंट है, जितनी ईजिली वो ओवर द रोप बॉल को फेंकता है ना, जितनी उसकी कलाइयों में जान है, तो वो एक एक्साइटिंग टैलेंट होगा। सरफराज हो गया, साथ में
ध्रुव हो गया और मतलब मैं अभी यंग लड़कों की बात कर रहा हूँ, साथ में पार्टिकल हो गया, ये 3 लोगों की जोड़ी देखने में बड़ा मजा आया। उन्होंने गंदी कुटाई इन्होंने कभी नहीं देखी होगी जैसे इस सीरीज में हिंदुस्तान करेगा इंग्लैंड की कुटाई। और स्पेशली उन बुखलंडी वालों को बता देना चाहता हूं जो हिंदुस्तान की टीम को ट्रोल कर रहे थे पहले वाले टेस्ट मैच में कि भाई पला पुस हो गया। आज देख लो कि हिंदुस्तान ने देखिए एक मैंने आप सबको भी पता है, हम अक्सर देखते रहते हैं कि हिंदुस्तान जब भी हारता है, जब वो कमबैक करता है तो सामने वाली टीम अपना रास्ता खो देती है और उनको समझ में नहीं आता कि बॉलर्स को कौन से बॉलर्स को आगे लेके आए और कौन से बैट्समैन हिंदुस्तान का वो आउट कर दे। लेकिन हिंदुस्तान ने दोस्तों आज इंग्लैंड की बुत्ती ऐसे गुल कर दी है कि बेसबॉल जो है कभी नाम नहीं लेगा कि हम भी कभी बेसबॉल हुआ करते थे। जायसवाल ने आज क्या गजब की पारी खेली और साथ दिया दोस्तों शुभमन गिल ने। देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रिंस फॉर अ रीजन, लेकिन वही बात है जो है शुभमन गिल का, हम बोलते आ रहे हैं आपको कि बंदा ये नहीं बोल सकता कि ये आउट ऑफ फॉर्म है। 1-2 मैच में 0 या 4-10 रन पे आउट हो जाएगा, तीसरा मैच में ऐसा कमबैक करेगा कि या तो हाफ सेंचुरी या तो सेंचुरी बना के जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। ये उसी पिच के ऊपर, उसी कंडीशन के ऊपर एक यंग बच्चे ने, वो बच्चा जिसने इंग्लैंड को मार मार भरता बना दिया हुआ है, पहले उसने 200 मारा, फिर उसने 100 मारा। मैं इंग्लैंड को क्यों बोल रहा हूं? हमें सोचना चाहिए कि हम इस बेसबॉल के हाथों 3-0 से हारे। शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे इनसे 3-0 से हार गए, इनका क्या हाल हो रहा है। यही मैं आपको दिला में शर्तिया कह रहा हूं, यही इंग्लैंड होता ना पाकिस्तान के अंदर, एक दिन में इंग्लैंड ने 207 किया होता, अगले दिन में उन्होंने 500 तक ले जाना था। आराम से ये इंडिया था जिसने इनको पकड़ लिया और 319 के ऊपर पकड़ लिया। आप देखें पहले उनसे बल्लेबाजी नहीं, उसके बाद जब बल्लेबाजी इंडिया करने आया तो उनके विकेटें भी गिरी थी। क्या शानदार किस्म का 100 मारा है जायसवाल ने, यशस्वी जायसवाल। आप ये देखें इस बच्चे के टेस्ट मैचेस देखें, इतने कम है और इसकी सेंचुरीज देखें, एक 170 वाली सेंचुरी, एक आपका उसने 200 मार दिया, फिर एक शानदार किस्म की सेंचुरी आ गई है। शुभमन गिल ने भी उसका शानदार किस्म का साथ दिया। लगा देखिए पहली इनिंग्स के अंदर शुभमन गिल लग रहा था अंडर प्रेशर, लेकिन आज गिल ने साबित किया कि गिल ने रन किए। शुभमन गिल ने ना आज थोड़ा सा स्लो था, वो इसलिए मुझे उसकी वजह समझ आई है क्योंकि जायसवाल अच्छा खेल रहा है। शुभमन गिल ने दूसरा एंड जो है ना वो लॉक करके रखा हुआ, संभाला हुआ था, और ये बड़ी अच्छी प्लानिंग है कि उसने एक एंड संभाल के रखा, क्योंकि अगर वो भी आउट होता तो आगे विकेट्स मजीद गिरने का चांस था। अब देखें लीड माशाल्लाह बड़ी लीड हो गई है, बहुत ज्यादा लीड हो गई है। तो सिराज और कुलदीप और जडेजा ने आंधी ढाई है उनके ऊपर। 4 विकेटें जो है वो सिराज ने ली है, 2 जडेजा ने, 2 कुलदीप ने बड़ी विकेटें ली है। लेकिन जब इंडिया की बारी आई ना तो रोहित शर्मा पहली इनिंग्स में बहुत कमाल का खेले हुए थे, 100 लगाया, लेकिन दूसरी इनिंग्स में एक गलत टाइम पे गलत शॉट आप कह सकते हैं रोहित शर्मा खेल के आउट हो गए, क्योंकि वहां चौके लगाए हुए थे, नहीं जरूरत थी इस शॉट की, ठीक है। लेकिन उसके बाद जायसवाल और शुभमन गिल, जायसवाल ने तो खिलवाड़ किया, आप उसको बोल सकते हैं खिलवाड़। उसने वो कहते हैं ना कि पहले थोड़ा सा सहारा दिया, फिर जो है वो चमाटा, फिर थोड़ा सा सहारा दिया, फिर चमाटा। पहले आप देखें इतना स्लो खेला, बड़े आराम के साथ पिच को रीड किया, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दी। पहले तो बताइए 30 बॉलों के बाद उसका पहला चौका आया था और 74 या 70 बॉलों पे उसके जो 34 रन थे या 30 रन थे, मुझे याद नहीं है सही, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या कमाल की, ऐसा लगा कि यार उसको गुस्सा आ गया पता नहीं किस बात पे, अचानक से ये उठा आके और छक्के पे छक्का और चौके पे चौका। एक ही ओवर में जो है एंडरसन को जो है लगा दिया 19 रन, आर्टिलरी को छक्के, लेकिन जो सामने आया उसको जो है छक्के, और 133 बॉलों पे जो है 104 रन। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और रिटायर आउट हुए हैं, लेकिन जो है वो आप कह सकते हैं कि जायसवाल ने जितना खेला ना कमाल खेला।